हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। घाटशिला उपचुनाव में कुर्मी समाज का ऐलान, 15 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा वोट बहिष्कार। घाटशिला उपचुनाव से पहले कुर्मी समाज ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कुर्मी आंदोलनकारी अमित महातो ने बताया कि अगर 15 दिन के भीतर केंद्र और राज्य सरकार कुर्मी समुदाय की 3 सूत्रीय मांग की वार्ता के लिए आगे नहीं आई तो कुर्मी समाज घाटशिला उपचुनाव का बहिष्कार करेगा, यानी कुर्मी समुदाय उपचुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार घाटशिला के प्रत्याशियों को वोट बटोरने में पसीना छूटेगा, क्योंकि कुर्मी समाज की 30 से 40 हजार आबादी वोट नहीं डालेगी। यह फैसला समाज के हक और अधिकार के लिए लिया गया है। अमित महातो ने कहा कि अगर 15 दिन के भीतर सरकार 3 मांगों पर बातचीत शुरू करती है तो हम वोट बहिष्कार पर पुनर्विचार करेंगे। इधर 26 अक्टूबर को घाटशिला में कुर्मी समुदाय की बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें कुर्मी समाज के नेता जुटेंगे और सरकार से अपनी मांग को पूरा करने के लिए स्पष्ट करेंगे। कुर्मी समुदाय की 3 प्रमुख मांगे हैं कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में दर्ज किया जाए, वही सरना धर्म को सरकारी मान्यता दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में झारखंड के होमगार्ड जवान, ड्यूटी से हटाने पर नाराजगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ राज्य भर के होमगार्ड जवानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छठ पूजा के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने मंत्री के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी कर ली है। एसोसिएशन का आरोप है कि मंत्री ने सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए निजी सुरक्षा गार्डों को तैनात करने का निर्णय लिया है, जिससे होमगार्ड जवानों को ड्यूटी से हटाया जा रहा है। एसोसिएशन के महामंत्री राजीव तिवारी ने बताया कि यह फैसला राज्य के प्रशिक्षित होमगार्ड जवानों के साथ अन्याय है। राजीव तिवारी ने यह भी याद दिलाया है कि वर्ष 2021 के आंदोलन के दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी स्वयं धरनास्थल पर पहुंचे थे और जवानों को आश्वासन दिया था कि उन्हें सभी सरकारी संस्थानों में ड्यूटी दी जाएगी, लेकिन मंत्री बनने के बाद उन्होंने उल्टा कदम उठाते हुए होमगार्ड जवानों को धीरे धीरे ड्यूटी से हटाना शुरू कर दिया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने कहा है कि 2021 में 35 दिनों तक आंदोलन चला था, जिसके बाद राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। इस निर्णय के तहत यह तय किया गया था कि सभी सरकारी विभागों और संस्थानों की सुरक्षा में केवल होमगार्ड जवानों की ही तैनाती की जाएगी। इस नीति से हजारों जवानों को रोजगार और सम्मान दोनों मिला था, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री के स्तर से इस नीति को बदलने की कोशिश की जा रही है। रवि मुखर्जी ने चेतावनी दी है कि यदि मंत्री ने अपना रुख नहीं बदला तो छठ पूजा के बाद राज्यव्यापी आंदोलन की तिथि घोषित की जाएगी। दर्दनाक हादसा, धनबाद में खेलते खेलते तालाब में डूबे 2 मासूम, परिवार में मचा कोहराम। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां मंगलवार को 2 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे आपस में चचेरे भाई थे और खेलते खेलते अनजाने में मौत के मुंह में समा गए। घटना टुंडी थाना अंतर्गत हटिया रोड स्थित राजबाड़ी के पास की है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे करीब 2 साल का सिद्धार्थ भारती और 2.5 साल का राजवीर घर के पास खेल रहे थे। इस दौरान उनकी बॉल तालाब की ओर चली गई और दोनों बच्चे उसे लाने के प्रयास में तालाब में उतर गए, जिससे उनकी डूबकर मौत हो गई। सिद्धार्थ के पिता का नाम रामचरण भारती और राजवीर के पिता का नाम शंभू चरण भारती है। दोनों भाई हैं और उनके बेटे साथ खेलते थे। परिवारों ने जब बच्चों को काफी देर तक नहीं पाया तो खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ घंटे बाद सूचना मिली कि तालाब में एक बच्चे का शव तैरता हुआ मिला है। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से पहले एक और फिर दूसरा शव बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर टुंडी के सीओ सुरेश प्रसाद बर्नवाल और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। झारखंड में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, मेघ गर्जन और बारिश के बन रहे हैं आसार। जानिए तारीख। मौसम विभाग ने 25 और 26 अक्टूबर को झारखंड के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। विशेषकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों जैसे कि पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा में घने बादल छाए रहेंगे और कई जगह बारिश गिरने की संभावना भी है। इन जिलों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट भी आ सकती है।
है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 24 अक्टूबर तक झारखंड का अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। पर 25 और 26 अक्टूबर को बारिश के कारण अधिकतम तापमान घटकर 28 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। इससे सुबह और रात के समय मौसम में हल्की ठंडक महसूस होगी और ताजी हवा के साथ मौसम खुशनुमा होगा। रांची, खूंटी, गुमला, हजारीबाग और रामगढ़ जैसे मध्यवर्ती जिलों में अगले कुछ दिन आसमान साफ रहेगा। नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की तैयारी में रांची नगर निगम। स्वास्थ्य व्यवस्था होगी मजबूत। राजधानी रांची के लोगों को अब अपने घर के नजदीक ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रांची नगर निगम क्षेत्र में 12 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मोहल्ला स्तर पर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें मामूली बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों की दौड़ न लगानी पड़े। निगम के अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक केंद्र के भवन निर्माण पर लगभग 25 लाख रुपए खर्च होंगे। इन भवनों का निर्माण 15 वित्त आयोग की राशि से करा जाएगा। निगम ने बताया कि सभी भवनों का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि वहां मरीजों की बैठने की उचित व्यवस्था, महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट, ओपीडी और डिस्पेंसरी जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। वर्तमान में रांची नगर निगम क्षेत्र में 25 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहले से संचालित हैं। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक हजारों मरीजों को मुफ्त जांच, दवाइयां और प्राथमिक उपचार की सुविधा मिल चुकी है। अब 12 नए केंद्रों के निर्माण के बाद नगर निगम क्षेत्र में कुल 37 आरोग्य मंदिर हो जाएंगे। इससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दायरा और विस्तृत हो जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बोकारो के स्टील प्लांट में हादसा। इलेक्ट्रिकल फ्लैश की चपेट में आकर 2 मजदूर झुलसे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप एसएमएस 1 विभाग में काम कर रहे 2 मजदूर इलेक्ट्रिकल फ्लैश की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद दोनों को इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल बीजीएच में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मंगलवार दोपहर करीब एसएमएस 1 विभाग के एरिया रिपेयर शॉप में यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार बीएसएल कर्मचारी देवरत और ठेका मजदूर शक्ति एक इलेक्ट्रिकल पैनल में कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक इलेक्ट्रिकल पैनल में फ्लैश हुआ, जिससे दोनों कर्मचारी झुलस गए। हादसे की सूचना मिलते ही बोकारो स्टील प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। दोनों जख्मी मजदूरों को तुरंत बीजीएच ले जाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मजदूरों के परिजनों में कोहराम मच गया है। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो प्राथमिक रूप से यह इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या सुरक्षा में चूक से जुड़ा मामला हो सकता है। हालांकि जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट स्थिति हो पाएगी। छठ में यात्रियों को घर जाने की जद्दोजहद। बस में बेंच, टूल और बोनट भी फुल। आस्था का महापर्व छठ में यात्रियों के घर जाने की जद्दोजहद जारी है। इस महापर्व में घर पहुंचने के लिए कई तरह के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। रांची से बिहार के विभिन्न जिलों में जाने वाली बसों में सीट पाने की जद्दोजहद जारी है। इतना ही नहीं, बस में सीट, बेंच और बोनट भी फुल हो गया है। इसका भी सीट के बराबर ही किराया तय किया गया है। खासकर पूर्णिया, कटिहार, छपरा, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा जाने वाली बसों में सीट, बेंच, टूल और बोनट में जगह पाने की जद्दोजहद हो रही है। इधर बिहार जाने वाली सभी ट्रेनें भी फुल हो गई है। वेटिंग ऐसी है कि निर्धारित तिथि में कंफर्म होने का सवाल ही नहीं उठता। वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है। छठ पूजा के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन ये सभी यात्रियों की मांग को पूरा करने में असमर्थ है। 26 अक्टूबर को रांची रेल डिवीजन से पटना के लिए आधा दर्जन ट्रेनें चलेंगी, लेकिन किसी भी ट्रेन में कंफर्म टिकट उपलब्ध नहीं है। रांची में दिव्यांग युवक की मिली अधजली लाश। घर से 30 रुपए लेकर निकला था बाहर, सुबह जंगल में मिला शव। रांची में मंगलवार को एक युवक की जंगल से अधजली लाश बरामद की गई। घटना बेड़ो थाना क्षेत्र के घाघरा की है। युवक दीपावली की रात पिता से अंडा खाने के लिए 30 रुपए लेकर निकला था, पर वापस नहीं लौटा। मृतक की पहचान जयू कुजूर के पुत्र सोमरा कुजूर 23 वर्षीय के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार वो दिव्यांग था और शव देखने से पता चलता है कि हत्यारों ने डंडे से पीटकर और जलाकर सोमरा की हत्या की। मृतक के भाई जलाहा कुजूर ने ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर को बताया है कि मंगलवार की सुबह लगभग 8 बजे चरका पत्थर के ग्रामीण ने मवेशी को चराने ले जाने के क्रम में जंगल में एक शव पड़ा देखा। इसकी जानकारी उसने ग्रामीणों को दी। जलाहा कुजूर ने बताया कि सोमवार दीपावली की रात खाना खाने के बाद सोमरा कुजूर पिता
से अंडा खाने के नाम पर 30 रुपये लेकर घर से लगभग 9 बजे बाहर निकला था। उसके बाद से ही वह वापस नहीं लौटा। इधर हत्याकांड की जांच के लिए घटनास्थल पर फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, जहां घटनास्थल से डॉग स्क्वाड ने टिकरा टोली गांव के एक पक्के कुएं के पास जाकर रुक किया। इधर बुधवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिहार में सीट नहीं मिलने पर झामुमो पर आजसू का तंज, कहा राजद कांग्रेस को सरकार से बाहर करे जेएमएम। आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजद ने झामुमो को औकात बता दी है। तेजस्वी यादव ने झारखंड के मंत्री संजय यादव के पुत्र को बिहार में टिकट दे दिया, लेकिन झामुमो को एक भी सीट के लायक नहीं समझा। झामुमो में जरा भी स्वाभिमान है तो उसे अविलंब झारखंड विरोधी ताकतों राजद कांग्रेस से नाता तोड़ लेना चाहिए। प्रभाकर ने कहा है कि बिहार चुनाव के कूचे से बेआबरू होकर निकलने के बाद झामुमो में नैतिक साहस और दम है तो वह राजद कांग्रेस के मंत्रियों को सरकार से निकाल कर बाहर करे, तभी झारखंड की जनता और स्वर्गीय शिबू सोरेन की गरिमा की रक्षा हो पाएगी। प्रभाकर ने कहा कि राजद कांग्रेस के साथ झामुमो का गठजोड़ स्वाभाविक नहीं बल्कि अवसरवादी गठबंधन है। दोनों दल झारखंड विरोधी भूमिका में रहे हैं और जब भी मौका मिला झारखंड आंदोलन की सौदेबाजी की। लालू प्रसाद ने तो यहां तक बयान दे दिया था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। इसके बाद भी उनके एकमात्र विधायक को हेमंत सोरेन ने मंत्री बनाकर रखा था। प्रभाकर ने कहा कि कई दिनों से झामुमो इस आस में था कि उसे भी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सीटों के बंटवारे में हिस्सा मिलेगा। झामुमो नेता लगातार दावा कर रहे थे और झामुमो के मंत्री और महासचिव तेजस्वी के दरबार में हाजिरी भी लगा आए थे। बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की तबियत बिगड़ी, दिवाली के दिन दिल्ली के अस्पताल में कराया गया भर्ती। गढ़वा से बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की तबियत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिवाली के दिन दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार शाम से उनका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। उनके परिवार के सदस्य भी दिल्ली में ही मौजूद हैं और उनकी देखरेख कर रहे हैं। विधायक की तबियत बिगड़ने की खबर मिलते ही राजनीतिक जगत में चिंता की लहर दौड़ गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी और अन्य नेताओं ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसी बीच 2024 विधानसभा चुनाव में उनसे हारने वाले पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की और गढ़वा जल्द लौटने की कामना की। अस्पताल में डॉक्टर फिलहाल उनकी स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। रांची में सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी जोरों पर, डीसी एसएसपी ने लिया जायजा। झारखंड की राजधानी रांची में 24 से 26 अक्टूबर तक होने वाली 4th सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस प्रतियोगिता में दक्षिण एशिया के 7 देशों भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान व अफगानिस्तान के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री व एसएसपी राकेश रंजन ने मंगलवार को मोरहाबादी की बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ खेल निदेशक शेखर जमुआर समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी थे। डीसी व एसएसपी ने स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण, पार्किंग, खिलाड़ियों के आवासन व परिवहन, चिकित्सा, आपातकालीन सेवा, साफ सफाई, पानी, बिजली आदि सुविधाओं की समीक्षा की। डीसी ने संबंधित विभागों को सभी काम तय समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। परिणामों में छठ पूजा को लेकर घाटों की सफाई और मांस बिक्री पर रोक की मांग। दीपावली के बाद महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर है। शहर के बाजार छठ की खरीदारी के लिए सज चुके हैं और इस अवसर पर छठ व्रतियों की तैयारियां भी शुरू हो गई है। छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। इस दौरान छठ घाटों की सफाई और पावनता बेहद आवश्यक है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर युवा समाज सेवी आशीष भारद्वाज ने मेदिनीनगर नगर आयुक्त जावेद हुसैन से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आशीष भारद्वाज ने बताया कि छठ पर्व हमारी आस्था का महापर्व है, जिसमें न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग अपनी मातृभूमि आकर यह व्रत करते हैं। इस पर्व की पावनता को बनाए रखने के लिए घाटों की सफाई और वातावरण भी शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नगर आयुक्त से निवेदन किया है कि नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख घाटों की सफाई शीघ्र की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि छठ पर्व के दौरान खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि इससे इस पवित्र पर्व की आस्था में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। पटाखों से जलकर 6 मरीज भर्ती, एक की हालत गंभीर।
दिवाली की रात राजधानी रांची में आतिशबाजी का उत्सव कई परिवारों के लिए दर्दनाक साबित हुआ। पटाखों की चपेट में आकर 50 से अधिक लोग घायल हो गए। रिम्स और सदर अस्पताल में देर रात तक मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। रिम्स के बर्न वार्ड में 6 मरीजों को भर्ती किया गया है, जिनमें एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। रिम्स सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर DK सिन्हा ने बताया है कि गंभीर मरीज करीब 90% से अधिक जल चुका है, गंभीर स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि इस बार पटाखों से झुलसने के मामलों में चेहरे, हाथ और आंखों में चोट के मामले अधिक आए हैं। रिम्स में 2 दर्जन से अधिक मरीज पहुंचे। रिम्स इमरजेंसी में 2 दर्जन से अधिक घायल पहुंचे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। वहीं सदर अस्पताल में भी 25 से अधिक लोग पटाखों से झुलसने, आंखों में जलन और कान के पर्दे फटने की समस्या लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने बताया कि अधिकतर मामलों में बच्चे और किशोर शामिल हैं। चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों में लापरवाही ना बरतें, बच्चों को पटाखे से दूर रखें और खुली जगह पर सुरक्षित दूरी बनाकर ही आतिशबाजी करें। घाटशिला उपचुनाव के लिए JLKM के रामदास मुर्मू समेत 10 उम्मीदवारों ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के उम्मीदवार रामदास मुर्मू समेत 10 उम्मीदवारों ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। झामो ने इस सीट से दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को उपचुनाव के लिए फिर से उम्मीदवार बनाया है। बाबूलाल सोरेन 2024 के विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन से हार गए थे, जबकि JLKM के रामदास मुर्मू तीसरे स्थान पर रहे थे। मुर्मू के अलावा मंगलवार को घाटशिला सीट के लिए नामांकन दाखिल करने वालों में बसंत कुमार टोपनो, मनोज कुमार सिंह, विक्रम किस्कू, रामकृष्ण महाली, मालती टुड्डू, विकास एम्ब्रम सभी निर्दलीय हैं। वहीं आपकी विकास पार्टी के दुखीराम मार्डी, भारत आदिवासी पार्टी के पंचानन सोरेन और राष्ट्रीय सनातन पार्टी के मंगल मुर्मू शामिल हैं। इस उपचुनाव के लिए 13 अक्टूबर को राजपत्र अधिसूचना जारी होने के बाद से अब तक कुल 17 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की जांच बुधवार को होगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है। इस सीट के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा तथा मतगणना 14 नवंबर को होगी। पलामू में टेम्पो बाइक की टक्कर, 1 की मौत। टेम्पो ने बाइक सवार को कुछ दूर तक घसीटा। पुराने नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में दिवाली की रात एक तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना रामगढ़ शिव मंदिर के पास हुई। मृतक की पहचान छतरपुर के लठैया बभंडी निवासी 27 वर्षीय रितेश कुमार यादव के रूप में हुई। घायल 40 वर्षीय सुरेंद्र यादव बिहार के नबीनगर थाना क्षेत्र के डकटोवा के रहने वाले हैं। रितेश सुरेंद्र का शाला था। सोमवार रात हुई इस घटना में टेम्पो ने बाइक सवार रितेश को कुछ दूर तक घसीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद टेम्पो चालक वाहन सहित फरार हो गया। जानकारी के अनुसार रितेश और सुरेंद्र बंधुडी गांव गए थे, जहां रितेश का ननिहाल है। दोनों वहां से लौट रहे थे और छतरपुर में पुराने नेशनल हाईवे पर रामगढ़ शिव मंदिर के पास पहुंचे थे, तभी यह हादसा हुआ। गिरिडीह में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। 2 दिनों से बाधित कोयला परिवहन। पिछले महीने भी ट्रैक पर बेपटरी हुई थी गाड़ी। गिरिडीह स्थित सीसीएल के CP साइडिंग से कोयला लेकर धनबाद की ओर जा रही मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर जाने की घटना सामने आई है। यह हादसा बरवाडी के पास रेलवे ब्रिज के पास हुआ। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना रविवार दोपहर के समय हुई, जिसके बाद से इस मार्ग पर कोयला परिवहन ठप हो गया है। इस संबंध में सीसीएल के सुरक्षा अधिकारी राज्यवर्धन ने बताया है कि घटना के बाद से सीसीएल और रेलवे की संयुक्त टीम लगातार डिब्बों को पटरी पर वापस लाने का प्रयास कर रही है। हालांकि अब तक सफलता नहीं मिल सकी है और मालगाड़ी 2 दिनों से अधिक समय से मौके पर ही फंसी हुई है। सीसीएल से जुड़े इस ट्रैक की हालत काफी जर्जर है और माना जा रहा है कि इसी वजह से हादसा हुआ है। गौरतलब है कि पिछले महीने भी इसी ट्रैक पर खाली मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया था, लेकिन इस बार कोयला लदी ट्रेन होने के कारण स्थिति अधिक गंभीर हो गई है। धनबाद की झरनापाड़ा में 25 तरह की वेस्टेज से बना काली पूजा पंडाल रहा आकर्षण का केंद्र। धनबाद कोयलांचल में दीपावली व काली पूजा की धूम चारों ओर देखने को मिली। जिले के विभिन्न पूजा समितियों ने एक से बढ़कर एक भव्य और थीम आधारित पंडाल में मां काली की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की। पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। हीरापुर झरनापाड़ा श्री श्री श्यामा पूजा कमेटी ने इस बार
पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए 25 तरह की वेस्टेज सामग्री से पंडाल का निर्माण कराया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। श्री श्री श्यामा पूजा कमेटी 46 वर्षों से भव्य काली पूजा का आयोजन करती आ रही है। इस बार के पंडाल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसे बनाने में नारियल के छिलके, खजूर की खाल, मशरूम, आमड़ा के बीज, नेनुआ के छिलके समेत कई तरह की परित्यक्त वस्तुओं का रचनात्मक प्रयोग किया गया। इन सामग्रियों से एक काल्पनिक मंदिर नुमा पंडाल का रूप दिया गया, जो रंग बिरंगी रोशनी में बेहद आकर्षक दिखाई दे रहा है। पंडाल निर्माण पर लगभग 12 लाख रुपए और संपूर्ण पूजा आयोजन पर करीब 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट शुरू। कांग्रेस और झामुमो से अलग थलग पड़ सकता है राजद। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। तमाम दलों ने अपने अपने स्तर से कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए निर्देश देकर छोड़ दिया है और दलगत आधार पर गतिविधियों को सीमित रखा गया है। अभी तक की परिस्थितियों को देखें तो पार्टियों ने उम्मीदवार बनने के आतुर कार्यकर्ताओं को स्वयं ही किस्मत आजमाने को कहा है, लेकिन कुछ नेता जीत हार का दारोमदार भी उठाने को तैयार हैं। अपने बीच के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारकर उनकी मदद भी कर रहे हैं। वार्ड और मेयर पदों को लेकर आरक्षित सीटों की सूचना अभी तक सार्वजनिक नहीं है। इसकी सूचना जारी होने के बाद गतिविधियां और भी तेज होंगी। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों के बीच झामुमो और कांग्रेस के बीच गठबंधन का असर दिख सकता है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय पहले से ही बना हुआ है। इस बार गठबंधन में राजद के लिए माहौल अनुकूल नहीं होगा। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार झामुमो राजद को साथ लेकर चलने के लिए फिलहाल तैयार नहीं होगा और कांग्रेस भी इसके लिए कोई दबाव नहीं बनाएगी। ऐसे में राजद कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान गठबंधन के साथियों की मदद नहीं मिलेगी। महापर्व छठ की तैयारी। रांची में घाटों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी, सड़कें की जा रही दुरुस्त। राजधानी रांची में लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। रांची जिला प्रशासन की तरफ से लगभग 60 से अधिक छठ घाटों में छठ व्रतियों के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। राजधानी रांची के लगभग 60 छठ घाटों पर व्रती और श्रद्धालु अर्घ्य देने के लिए पहुंचेंगे। इसे लेकर रांची नगर निगम के द्वारा सभी छठ घाटों की सूची तैयार कर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। सभी छठ घाटों को अलग अलग जोन में बांटकर सफाई का काम शुरू किया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से 25 अक्टूबर तक सभी छठ घाटों की सफाई को पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है। रांची के नगर आयुक्त सुशांत गौरव खुद लगातार छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि छठ घाटों के निरीक्षण का काम तेजी से किया जा रहा है। निरीक्षण के बाद जो घाट खतरनाक है वहां रेड रिबन लगाकर श्रद्धालुओं को रेड रिबन से आगे जाने की मनाही रहेगी। पुलिस स्मृति दिवस पर डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों ने बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। रांची के डोरंडा स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस जाप वन परिसर स्थित परेड मैदान में मंगलवार को देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों के बलिदानियों के सम्मान में पुलिस संस्मरण दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता, महानिदेशक डीजी प्रशांत सिंह, महानिरीक्षक आईजी मनोज कौशिक, आईजी प्रभात कुमार, एवी होमकर, उप महानिदेशक डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा, रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी राकेश रंजन समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने बलिदान जवानों की याद में वाहिनी परिसर स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एमबीबीएस बीडीएस में नामांकन के लिए 319 सीटें खाली, तीसरी काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी। राज्य के मेडिकल, बीडीएस तथा होम्योपैथी कॉलेजों में 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद 319 सीटें रिक्त रह गई है। इनमें जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई गई सीटें भी सम्मिलित हैं। अब इन सीटों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग होगी, जिसका झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत काउंसलिंग में भाग ले रहे अभ्यर्थी 24 अक्टूबर तक संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन भर सकेंगे। 25 अक्टूबर तक इसमें संशोधन किया जा सकेगा। परिषद द्वारा 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सीटों का आवंटन किया जाएगा तथा 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक संबंधित संस्थानों में नामांकन होगा। आरजेडी नेताओं को धूर्त कहना आपत्तिजनक व पीड़ादायक। कैलाश यादव ने मंत्री सुदिव्य सोनू पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच दरारें खुलकर सामने आ गई है। इस सियासी टकराव के केंद्र में हैं झारखंड सरकार के मंत्री व झामुमो नेता सुदिव्य सोनू, जिनके बयान पर राजद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने झामुमो मंत्री द्वारा राजद नेताओं को धूर्त कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस टिप्पणी को अत्यंत पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण
करार देते हुए कहा है कि राजनीति में इस प्रकार की भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एहसान जैसे शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक जीवन और गठबंधन की राजनीति में अनुचित है। कैलाश यादव ने आगे कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव देश के सबसे बड़े सेक्युलर और सामाजिक न्याय के नेता हैं। ऐसे में उनकी पार्टी के नेताओं के लिए इस प्रकार की भाषा प्रयोग करना निंदनीय है। दीपिका पांडे सिंह स्विट्जरलैंड में जेंडर इक्वलिटी कॉन्फ्रेंस में लेंगे भाग, कई देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह स्विट्जरलैंड में होने वाले प्रोग्रेसिव अलायंस की वार्षिक जेंडर इक्वलिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम शनिवार 25 अक्टूबर को सुबह 9:15 से 10:45 के बीच निर्धारित है। इस सत्र में दीपिका पांडे सिंह मलेशिया, ग्वाटेमाला, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और तंजानिया की महिला नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ऑनलाइन लैंगिक आधारित हिंसा का मुकाबला करने के सबक विषय पर एक पैनल में वक्ता के रूप में शामिल होंगी। यह आयोजन प्रोग्रेसिव अलायंस की वार्षिक जेंडर इक्वलिटी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, जिसमें स्विट्जरलैंड की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी सहयोगी के रूप में शामिल हैं। पलामू में देवरी ओपी पुलिस की अवैध शराब के कारोबार पर नकेल, 22,000 से अधिक की अवैध सामग्री नष्ट। देवरी ओपी पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसते हुए मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने देवरी ओपी क्षेत्र के देवरी कला, पूर्णाडी और बाली बिघा गांव में एक साथ सघन छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को अवैध देशी शराब निर्माण के कई ठिकाने मिले, जहां से भारी मात्रा में सामग्री जब्त की गई। मौके से लगभग 400 किलोग्राम फुलाया गया जावा महुआ बरामद हुआ, जिसका उपयोग देसी शराब तैयार करने में किया जाता था। इसके अलावा 9 लीटर तैयार देसी शराब और शराब निर्माण में उपयोग होने वाले कई उपकरण भी बरामद किए गए। छापामारी दल ने सभी जब्त अवैध सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया। नष्ट की गई वस्तुओं का कुल अनुमानित बाजार मूल्य 22,000 से अधिक बताया गया है, जिसमें 9 लीटर देसी शराब का मूल्य 225 रुपए और 400 किलो जावा महुआ का मूल्य 22,000 रुपए शामिल हैं। पुलिस ने इस संबंध में देवरी ओपी में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अभियान के बाद क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पाकुड़ डीसी के जनता दरबार में लोगों ने सुनाई अपनी समस्याएं, शीघ्र समाधान के लिए उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश। पाकुड़ जिले में मंगलवार को आम जनमानस की समस्याओं के समाधान और त्वरित निष्पादन के लिए उपायुक्त मनीष कुमार द्वारा समाहरणालय के कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जनता दरबार में आकर अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। उपायुक्त ने वहां उपस्थित सभी लोगों से एक एक कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वस्त किया है कि सभी शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाएगा और उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गुमला में ब्राउन शुगर की बड़ी खेप पकड़ी गई। 21.75 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त, 1,93,000 कैश के साथ युवक युवती गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद फरोख्त के आरोप में एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कुल 21.75 ग्राम ब्राउन शुगर, 1,93,290 रुपये नकद, 9 मोबाइल फोन और एक वजन मशीन बरामद की गई है। पुलिस को ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने एक छापामारी दल का गठन किया। टीम लक्ष्मण नगर नदी पुल के पास पहुंची, जहां एक युवक भागने लगा, जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पकड़े गए युवक की पहचान गुमला के दुर्गानगर निवासी रोहित सिंह 22 वर्षीय के रूप में हुई। उसकी तलाशी लेने पर पैंट की जेब से 13 पुड़िया ब्राउन शुगर मिली, जिसका कुल वजन 2 ग्राम था। पूछताछ में रोहित ने बताया कि उसने यह ब्राउन शुगर लक्ष्मण नगर निवासी अर्पित कुमार और उसकी बहन राखी कुमारी से खरीदी थी। उसने यह भी बताया कि अर्पित और राखी के पास बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर है। रोहित सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम उसे लेकर अर्पित कुमार के लक्ष्मण नगर स्थित घर पहुंची और घेराबंदी की। घर पर मौजूद राखी कुमारी से पूछताछ की गई। नियमानुसार तलाशी लेने पर घर के एक कमरे से पारदर्शी प्लास्टिक में रखी ब्राउन शुगर और अलग से 19 पुड़िया ब्राउन शुगर मिली। कुल वजन 15 ग्राम, 4.75 ग्राम पुड़िया सहित तथा जिससे कुल बरामदगी 21.75 ग्राम हो गई। तलाशी के दौरान घर से 9 मोबाइल फोन, एक सिल्वर रंग की वजन मशीन और छज्जे के ऊपर एक पीले रंग के झोले से कुल 1,93,290 रुपये नकद भी बरामद हुए। पाकुड़ में टोटो पलटने से 5 लोग घायल। काली पूजा के दिन हिरनपुर में हुआ हादसा, स्थानीय लोगों ने भेजा अस्पताल। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र में काली पूजा के दिन एक यात्रियों से भरा टोटो पलट गया। इस दुर्घटना में चालक सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज स्वास्थ्य उपकेंद्र में किया जा रहा है। घायलों में 45 वर्षीय कोकिला देवी, 62 वर्षीय फूलो देवी, 26 वर्षीय दुलाल शाह, 11 वर्षीय शंका कुमारी और 26 वर्षीय चालक सुबल शाह शामिल हैं। यह घटना बीचा महल से जब बगद बरा गाँव
जा रहे टोटो के साथ हुई। टिकलूगढ़ के पास स्थित एक मोड़ पर टोटो चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे टोटो अचानक सड़क किनारे पलट गई। टोटो पलटने के बाद यात्रियों की चीख पुकार मच गई। मौके से गुजर रहे लोगों ने तुरंत दौड़कर टोटो में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए हिरनपुर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया है कि टिकलूगढ़ में मंगलवार को हाट लगता है, जिससे इस दौरान काफी भीड़ भाड़ रहती है। यह एक घुमावदार मोड़ है जहां टोटो टर्न लेते समय असंतुलित हो गया। सिमडेगा में एनसीबी की कार्रवाई, 420 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। सिमडेगा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 420 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम ने सिमडेगा रांची हाईवे पर कोलेबिरा के चक्रीबंधा साहू पेट्रोल पंप के समीप छापेमारी कर गांजा बरामद किया। जानकारी के अनुसार एक वाहन में केबिन के ऊपर बॉक्स बनाकर गांजा तस्करी की जा रही थी। साहू पेट्रोल पंप के पास पीछा करते हुए एनसीबी की टीम ने वाहन को रोका और तलाशी ली, जिसमें गांजा पकड़ा गया। टीम ने वाहन को जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी की टीम मामले की जांच में जुट गई है। तस्कर से पूछताछ की जा रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पिता का निधन, बोकारो के अस्पताल में ली अंतिम सांस। पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पिता नेम नारायण महतो का निधन बोकारो के अस्पताल में मंगलवार की सुबह हो गया। नेम नारायण महतो करीब 85 साल के थे। नेम नारायण महतो के निधन के बाद उनके चाहने वाले और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे। बताते चले कि नेम नारायण महतो भारतीय रेलवे के कर्मचारी थे। 20 साल पहले रिटायर होने के बाद वे अपने घर में ही रहते थे और आम लोगों से बड़ी दिलचस्पी से मिलते थे। पाकुड़ में तंबाकू युक्त युवा अभियान का तीसरा चरण शुरू, जागरूकता रथ को उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी। पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा और जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी प्रीति लता मुर्मू ने मंगलवार को समाहरणालय परिसर से तंबाकू युक्त युवा अभियान के तीसरे चरण के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान जिला स्वास्थ्य समिति पाकुड़ द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह जागरूकता रथ जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करेगा और लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा। साथ ही रथ के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि तंबाकू और निकोटीन युक्त किसी भी उत्पाद का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। दीपावली में जगमगाए काली पूजा पंडाल, भव्य शोभा यात्रा की तैयारियां पूरी। शहर में काली पूजा का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। रांची के मेन रोड, करमटोली, डोरंडा, हरमू रोड, टैगोर हिल समेत विभिन्न इलाकों में भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां मां काली की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई है। पूरे शहर में एक आध्यात्मिक और उत्साहपूर्ण माहौल बना हुआ है। पंडालों और उनके आसपास के क्षेत्रों को आकर्षक लाइटिंग और सजावट से सजाया गया है, जो देखने में बिल्कुल दुर्गा पूजा की भव्यता की याद दिलाता है। पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा NH 18 पर बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हालत गंभीर। NH 18 पर बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के मन्नत होटल के समीप मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में वारनीपाल गांव निवासी बलराम बेरा 35 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बलराम बेरा बाइक से फूल लेकर बहरागोड़ा से टाटा की ओर जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना की सूचना पर बहरागोड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए घायल को PRM मेडिकल कॉलेज बारीपदा रेफर कर दिया गया। पुलिस दुर्घटना के मामले को अपने स्तर से जांच पड़ताल में जुटी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।